देखिए, तो सबसे पहले तो अरे भैया हो गई बातचीत, करें शुरू। तो कौन सा वाला था? फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, है ना। दिए गए नंबर का क्या निकालना है? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है ना। उसमें करते क्या है, मतलब जो भी नंबर होता है उस नंबर का 1 टू कहाँ तक होता है? 1 तक। जैसे अगर 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसको लिखते बेसिकली मैथ्स में कैसे है? 4 और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इतना क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? तो इसमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर इसके बाद रिटर्न टाइप वाइड हो जाएगा। फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं अपन? फैक्ट। और कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं देंगे क्योंकि नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से बनेगा। और फिर लास्ट में क्या लगेगा अपना? ये सेमी कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सर करेंगे अपन? हाँ बोलिए। सर अगर ब्रैकेट में वॉइड नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा ना, खाली छोड़ेंगे कौन सा तो? वाला? ये वाला? हाँ। हाँ, वाइड का मतलब भी वैसे खाली होता है, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। वो तो ऑप्शनल है, वाइड का मतलब ही है ना नहीं। ठीक है, तो हाँ हम नहीं ठीक है। लिखोगे तो भी चल जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद फिर हाँ। अपन मेन के अंदर जाएंगे और फिर मेन में क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल। तो कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे? फैक्ट को। एक बार कॉल किया, मैं चाह रहा हूँ एक बार कॉल हो बस, वो टर्मिनेट हो जाए। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? वापस से अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना, वाइड फैक्ट। और फिर यहाँ भी वाइड, या नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, ऐसा करके छोड़ सकते हैं। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? यूजर से एक नंबर लेंगे जिसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, किस नाम से? एन नाम से। और हमको नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए प्रो नाम से लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे, मतलब प्रोड कर देता हूँ मैं, चलेगा। और प्रोडक्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी अपने को? 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वापस आपको सेम नंबर रिटर्न होगा। क्लियर है ना। अगर 0 ले लेंगे तो पूरा आउटपुट ही 0 हो जाएगा, कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन, ठीक है ना। तो पहले तो क्या लें अपन? यूजर से एक नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद लगा देंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी? एड्रेस ऑफ एन में। इतने में कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? लूप लगाएंगे, वाइल या फोर कोई सा भी लगा सकते हो, वाइल से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कब तक चलना चाहिए लूप? जब तक कि आपकी वैल्यू, देखो, अगर मान लो यूजर ने नंबर लिया 4, तो 4 से कहाँ तक जानी चाहिए? 1 तक, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू तक की लूप चलना चाहिए ना। 4 से 0, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भी नंबर डाला यूजर ने उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे और आउटपुट को स्टोर का करवाएंगे इस प्रोड नाम के वेरिएबल में, है ना। प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल मतलब जो बनाया अपन ने। तो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसका? हमारी एन की वैल्यू का। तो प्रोडक्ट के अंदर अभी कितना है? 1 है ना। और 1 इंटू आप करो एन, एन में जैसे मान लो कोई नंबर 3 मान लो, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगली बार क्या करना है? उस नंबर को 2 करना है। तो 2 कैसे होगा? जब एन की वैल्यू क्या करोगे आप? डिक्रीमेंट दोगे। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। फिर वापस लूप ऊपर जाएगा, 2 बड़ा है 0 से, हाँ। तो फिर ये क्या करेगा? वापस से अब 3 इंटू 2 करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई थी? 3। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। फिर एंड में डिक्रीज करेगा तो वापस 1 हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ। तो फिर 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? वापस से 1 ही होगा। सॉरी, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा? एंड डिक्रीज होकर 0 होगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, नहीं है। तो वो क्या करेगा? फॉल्स होगा, सीधे लूप से बाहर जाएगा। और आपका जो भी फैक्टोरियल उसको क्या कर देंगे अपन? फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी? क्या नाम से बनाया था वेरिएबल अपन ने? और जिसके अंदर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, फैक्टोरियल, है ना। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, उसको हाँ बताता हूँ ना, पहले एक बार रन कर ले, पता चले चल रहा कि नहीं, वो देख ले अपन। चलेगा क्यों नहीं, अपन ने बनाया, ठीक है। ये देखो 5 लिखा तो क्या आया? 120। समझ गए? 2 बार कॉल कर दें क्या? ये देखो यहाँ पर 2 बार कर देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ गए अपन, ठीक है। तो मैंने एक 5 का निकाला और एक 4 का निकाला। 5 का कितना आ रहा है? 120, और 4 का 24। मैं इसको स्लैश एन लगा दूँ पहले, तो आउटपुट के बाद में न्यू लाइन आना चाहिए। अब इसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है हालांकि, ठीक है, इतना भी नहीं है।
ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दिखाई दे रहा? सर पहले वॉइड लगाना है। क्या? हाँ पहले तो लगाना पड़ेगा ना, रिटर्न का टाइप तो वॉइड देना ही पड़ेगा अगर नहीं है तब भी। ठीक है, ओके। तो देखिए इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कहाँ चालू होगा प्रोग्राम अपना, क्या इसको बड़ा करो, रुक जाए एक मिनट, वो नीचे नहीं पहुँच पाएगा ना, चलो ठीक है पहुँचा देंगे अपन। ये देखो अब दिखाई दे रहा सभी को, है ना। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऐसे होगा, एक फंक्शन मिला कंपाइलर को किस नाम से, एक फैक्ट नाम से, जो हमारे प्रोग्राम में होगा। ठीक है, तो ये कॉल किया, फैक्ट को कॉल किया तो वो कहाँ गया, यहाँ से जंप किया उसने अपनी डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन में गया तो उसको कौन सा वेरिएबल मिला, एक एन नाम का वेरिएबल और एक किस नाम का, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 है ना, PROD। फिर उसके बाद एन में जैसे यूजर ने नंबर क्या डाल दिया, मान लेते 3 ले लिया। अब वो चेक करेगा 3 बड़ा है 0 से, हाँ तो वो क्या करेगा 3 इंटू नहीं सॉरी, प्रोड के अंदर कितना है अभी 1 है ना, और एन में कितना है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, मतलब इस प्रोड की वैल्यू कितनी हो गई 1 से कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। फिर एन डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 2 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ तो वापस से फिर वो चलेगा। अब वापस से प्रो की वैल्यू मल्टीप्लाई करो एन से, तो प्रो में कितना है 3 था ना, और 3 इंटू अब कितना होगा, और एन में कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब आपकी 6 हो गई। फिर डिक्रीज होगा एन कितना हो गया, फिर ऊपर जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, सो वापस से वो लूप चलेगा। वापस से अब प्रो की वैल्यू कितनी है 6 है, और एन कितना हो गया अपना 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू वही हो जाएगी वापस से क्या 6। अगेन जब लूप चलेगा एन डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 0, और 0 इज ग्रेटर देन 0, तो फॉल्स जाएगी ना कंडीशन, फॉल्स होगी तो लूप से कहाँ भेजेगा बाहर, फिर बाहर भेजेगा तो वो 6 आउटपुट क्या कर देगा आपको प्रिंट कर देगा, हो गया काम। अब वापस से वहीं जाएगा जहाँ से कॉल आया था, कॉल कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था अपने पास यहाँ से, फिर वो जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन में, इतना क्लियर है। फिर एक और बार कॉल मिला अगेन, फिर वो क्या करेगा वापस उसकी डेफिनेशन में जाएगा, फिर नया नंबर मांगेगा, फिर जो आप नंबर डालोगे फिर उसका फैक्टर निकालेगा, फिर वापस से रिटर्न होके कहाँ जाएगा वो यहाँ जाएगा, फिर अपनी नेक्स्ट लाइन में। कोई डाउट इसमें नहीं, किसी को भी ऑनलाइन में किसी को डाउट बेटा, कुछ पूछना हो तो नो किसी सर। को भी नहीं, ठीक है नहीं ऐसे काम करेंगे। अब सेकेंड वाला टाइप समझते हैं इसका, नो रिटर्न और कौन सा विद आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट है ना, शॉर्ट में लिखा मैं समझ जाएंगे ना सभी। नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट मतलब इसमें क्या है, फंक्शन को आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो एक एडिशन का पहले तो प्रोग्राम बनाते हैं, तो रिटर्न तो कुछ देना नहीं है, तो उसमें टाइप क्या हो जाएगा रिटर्न टाइप वाइड, वाइड मतलब रिटर्न नहीं दे रहे ना अपन। फिर उसके बाद फंक्शन क्या नाम से रख दें, ऐड नाम से, लेकिन आर्ग्यूमेंट अपने को देना, मैंने समझाया था आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं कल, वो वैल्यूज होती है जिसपे अपन वर्क करते हैं ना, तो 2 नंबर पे वर्क करेंगे ना अपन, 2 नंबर का एडिशन करेंगे, तो वो नंबर आपको एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर पास करने होंगे। तो कितने पास करने होंगे अपन, 2 नंबर लेंगे ना, तो 2 इंटीजर वैल्यूज क्या करेंगे अपन पास करेंगे, इतना क्लियर है। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट, अगर आपको 3 नंबर का करना है आप 3 का कर दो, 4 का करना है 4 का कर दो, वो आपकी चॉइस है सर। एक इंटेक प्लॉट का करना है तो वो आपकी चॉइस है, सबकी कैसा रखना है आपने, वो क्लियर है इतना। तो अपन तो क्या करेंगे 2 इंटीजर नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे फंक्शन को कॉल किया। अब देखो कॉल करना तो है फंक्शन को, पर कितने आर्ग्यूमेंट पास करना है फंक्शन के अंदर 2। देखो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ना, यहाँ समझना, ये जो ऐड फंक्शन जब हमने डिफाइन किया तो हमने क्या बोला कि फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट भेजेंगे अपन 2, और वो 2 आर्ग्यूमेंट किस टाइप के होंगे इंटीजर होंगे, किस टाइप के होंगे इंटीजर। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ डिक्लेयर करा है कि कितनी वैल्यू पास करनी है 2, तो उस फंक्शन के अंदर आपको 2 इंटीजर वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। आ रहा क्या समझ में, क्यों करें, क्योंकि हमने उसका पहले टाइप डिफाइन करा है कि फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट भेज जाएंगे 2 आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन में था ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से बनाना है क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने क्या करें फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट भेजे, इतना क्लियर है। अब वो आर्ग्यूमेंट चाहे तो आप डायरेक्टली भेजिए या फिर यूजर से लेके भेजिए, अगर यूजर से लेना है तो ये हटा देंगे अपन, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे यूजर से ले लेंगे। तो कितने वेरिएबल लेंगे अपन यूजर से,
दो वेरिएबल इंटर एनी टू नंबर और उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे स्कैन ऐप 2% डी एक ए में और अगली वैल्यू बी में। ठीक है, अब एक वैल्यू कहाँ पे जाएगी अपनी, ये देखो, अब इस बार हमने ए और बी को पास करा, तो मतलब बात तो वही है ना, या तो आप डायरेक्ट दे दो वैल्यू या फिर यूजर से लेके दो, तो यूजर भी तो ए और बी में दो इंटीजर वैल्यू डालेगा और फिर आ रहा क्या समझ में, कोई डाउट इसमें? चलो भी डायरेक्ट करते हैं, फिर यूजर से लेके समझेंगे। ठीक है, ये तो समझने के लिए था सब। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, दो इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं। हाँ बताइए, इसमें कोई डाउट यहाँ तक आर्ग्यूमेंट में देने में? नहीं। अभी जैसे कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, उसके डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन लिख दें void ऐड। अब देखो इस फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, दो आर्ग्यूमेंट। तो आप पता है ये जो 10 और 20, ये पता है ये वैल्यूज है किसको दी जाएगी, जब फंक्शन कॉल होके अपनी डेफिनेशन में जाएगा तो उस डेफिनेशन के अंदर दो वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे। तो मैं ले लेता हूँ, एक x ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, y, और दोनों का मैंने टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है। क्या रखा है, इंटीजर। तो ये जो फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन में। अब जब डेफिनेशन में जाएगा तो ये 10 किसको मिलेगा, इस x को मिलेगा, है ना, मतलब वो वैल्यू कॉपी होती है, सिंपल सा मीनिंग है। और जो 20 वो किस में कॉपी हो जाएगा, अपने y में। इतना क्लियर है? जरूरी नहीं x y आप a भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है ना, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको लेना हो। ठीक है, तो ये 10 किस में कॉपी हो जाएगा, a में, 20 किस में हो जाएगा, b में। तो a और b के अंदर कितना आ गया, 10 और 20। तो अब आपको a और b लेने की जरूरत थोड़ी, वैल्यू अपन क्या करेंगे, सीधे एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं c, और c के अंदर क्या कर देंगे अपन, ये तो करना है। अब पिछले वाले में क्या करा था अपन ने, कहाँ गया पिछला वाला, तो कल बनाया था, ये रहा, एडिशन नाम से थी ना फाइल अपनी, वो एडिशन वाला जो किया था, यहाँ देखो आप। तो इसके अंदर हमको आर्ग्यूमेंट लेने पड़े थे ना खुद, ए और बी दिख रहा है, डेफिनेशन के अंदर लिया अपन ने, पर आज अपन ने आर्ग्यूमेंट नहीं लिए। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट भेजे ना खुद फंक्शन के अंदर ही आर्ग्यूमेंट भेजने पड़े, इसी को कहते हैं अपन विद आर्ग्यूमेंट, कि अपने को आर्ग्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसमें केवल क्या कराना है, ऑपरेशन कराना और सीधे उसको प्रिंट करना है। दो लाइनें बचेगी केवल अपने लिए डेफिनेशन के अंदर। तो क्या नाम था उसका, फंक्शन 2, है ना, क्लियर हुआ इतना? बस अब इसको क्या करना है, प्रिंट ही करना है ना। तो प्रिंट करेंगे यहाँ पर अपन, प्रिंट ऐप लगा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, अपना एडिशन एज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, सी से। ठीक है, और फिर ये वापस रिटर्न होके कहाँ जाएगा, पता है, अभी इसका एग्जीक्यूशन यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ नए वैल्यू और पास कर देते हैं, 30 40 पास कर दी मैंने, बस 2 के साथ कर दूँ, रिटर्न 0। ठीक है, किसी की ज़्यादा इच्छा हो तो अपन 2-3 बार कर देते कॉल, चलेगा ना? ठीक है, ये लो, हो गई इच्छा पूर्ति। और उसको क्या करेंगे, सिलेक्शन लगा दिया, रन करें, ये देखो तीनों के आउटपुट 30 70 और 110, ये सीधा आउटपुट मिला अपने को। कैसे मिला, अब उसको समझना पड़ेगा पहले तो। उसको कॉपी करके चलते हैं अपन कहाँ पे, देखो यहाँ सब ध्यान से समझना है ना, मेन तो इसका एग्जीक्यूशन ही है, वो अगर आपको समझ में आएगा तो आप प्रोग्राम बना पाओगे। ज़्यादा बड़ा ना, 11 साइज इतना बड़ा होता है क्या? अच्छा, चल थोड़ा सा और छोटा, शायद 200% जूम कर रखा है इसका। अब ठीक है ना, 11 से 18, हाँ अब ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल किया अपन ने, उसके अंदर कितनी वैल्यू पास करी, दो इंटीजर 10 और 20। तो फंक्शन कॉल हुआ तो कहाँ जाता है पहले बताओ, वो अपनी डेफिनेशन में जाता है, और वो कितनी वैल्यू लेके आ रहा है फंक्शन इधर से 2, तो 10 किस में आ जाएगा, इस ए में, और 20 यहाँ बी में आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये दो अलग वेरिएबल आप समझो इसके अंदर, एक ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बी। और उस फंक्शन के अंदर जब जाएंगे तो वो सी अलग से मिलेगा आपने को। ठीक है, दिख रहा, ए बी और सी। तो ये 10 इसके अंदर आ गया, फिर 20 आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सी अलग से मिला। ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 30, और फिर 30 को प्रिंट कर दिया, हो गया अपना काम। फिर वापस वो कहाँ जाएगा,
रिटर्न हो गए वहीं जहाँ से कॉल आया था, तो एक बार हो गया काम। अब फिर वो कहाँ जाएगा, अपनी नेक्स्ट लाइन में जाएगा, गया। फिर वापस से कॉल हुआ, फंक्शन कहाँ गया, अपनी डेफिनेशन में। फिर उसने इस बार क्या वैल्यू मिली, ए की बताओ 30, फिर उसके बाद बी की, फिर दोनों को ऐड करा 70। क्लियर इतना? तो ये आउटपुट हो गया अपना। फिर वापस से रिटर्न वहीं जाएगा वो जहाँ से कॉल आया, अगली लाइन में जाएगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन कौन सी अपनी, ये ऐड वाली। वापस कॉल हुआ, फिर वो गया। फिर इस बार कौन सी मिली उसको 50 और 60। तो यहाँ इस बार 50 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 60। दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, बस प्रिंट करके वापस वहीं चले जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो ऐसे अपने को आउटपुट दिख रहा है। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी से, विद रिटर्न वाले से। राइट अ प्रोग्राम टू चेक a given number is even or odd। क्या चेक करना है? कोई डाउट इसमें? नहीं? कैसे चेक करेंगे कोई नंबर इवन है ऑड है? कंडीशन क्या होती है, डिविजिबल बाय 2 है ना। ठीक है, तो इसमें अपने को एक आउटपुट भी रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न क्या है, चलो ये तो बना के देख सकते हो, ट्राई करो एक बार सभी, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ बनाने की बन जाए, है कि नहीं? सर Even आपकी odd? आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ क्या? हाँ हाँ, नो रिट नहीं नहीं, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, हाँ वही बात, नो रिटर्न हो क्या वंशी, माइक वॉइस नहीं आ रही मेरी? पानी आनी पिलाओ, उधर से पानी दो बोले तो गला सूख रहा है। एक आर्ग्यूमेंट, हाँ एक ही तो रहेगा उसमें, इवन ऑड में तो एक की जरूरत पड़ेगी ना। इवन ऑड चेक करना बेटा, इवन ऑड। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? एक मिनट रुक जाओ, शायद वाईफाई का इशू होगा। नहीं, कनेक्ट तो मेरा वाला ही है, फिर क्यों हो रहा? एक बार प्राइम स्टेप वाला कनेक्ट करता हूँ। अभी आ रही है क्या? सर कैसी आवाज आ- प्रॉपर है आपकी। क्या? आवाज प्रॉपर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में। अरे वो उधर नेटवर्क पे, वंशी का आपके इधर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा बेटा। क्या? हाँ सर मेरे को ही नहीं आ रही है, पता नहीं खेलो क्यों तुम नहीं आ उधर रही है। इंटरनेशनल आराम से अभी। अरे यार आ रही है कि नहीं? आ रही है आवाज़? वो शायद नेटवर्क का इशू होगा, मैंने अभी तो नेटवर्क चेंज कर लिया वैसे। हाँ ये देखो सभी के सामने, बस आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बनाना है अपने को। विद इन 5 मिनट्स, 1 मिनट तो खत्म ही हो गया। ऑनलाइन वालों को ही बना के भेजना है, मैसेज बॉक्स होता है ना उसके अंदर, इवन और ऑड चेक करना है फंक्शन बना के। और इवन ऑड में एक ही नंबर चाहिए रहेगा, पता है ना अपने को, एक ही, नहीं आप दो दो ले लो। एक ही नंबर चाहिए रहेगा ना यूजर से, दो ले ली, वेरी गुड। कितने लिए अपन, सही से बताओ ईमानदारी। मोहित, मोहित किसका नाम आपका ही? आयुष, आयुष किसका नाम? मेरा नाम। अच्छा, कीबोर्ड क्या होता है, ये कौन सा होगा? नाम मतलब कुछ भी रख दो। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट पास करो, ये वैल्यू कहाँ से लेगा बेचारा, एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके अंदर वैल्यू तो दो फंक्शन के अंदर। हाँ, और किसी का नहीं बना संस्कार, कुछ आ रहा? नया नया बिल्कुल। कल वाला लेक्चर देखना, मेरा वीडियो कल वाला आप देखना,
और यूट्यूब पर अपलोड है तो आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। हाँ वो तो देख लिया था ना, बाकी मैं वही करता था बस। अनु भी बेटा इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करो ना आप। अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक है, चलो बताता हूँ। छोटी छोटी मिस्टेक्स है बताता हूँ। इवन आउट की कंडीशन ही लगाई ना अपन ने, और ये ए की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू जो इसे यहाँ पास करेंगे ना अपन इवन आउट में, एक वैल्यू तो यहाँ पे पास कर देंगे उसको, ठीक है? नहीं उसके अंदर पास करना पड़ेगा ना आपको, समझ गए? कनेक्ट है सारे, सभी कनेक्ट हैं। कौन बच गया? नहीं ये सारे एडमिट, ये देखो कितने सारे। बस यहाँ पर आप ये लिखो ना इसमें कि एक वेरिएबल अपना ए जो भी है, अब 3 आएगा तो वो स्टोर कहाँ होगा, एक वेरिएबल एन में लेना है ना, मतलब एन के अंदर वैल्यू लेंगे अपन, है ना? चलिए अब मैं बता देता हूँ, 5 मिनट हुए खत्म अपने। 5 मिनट हुए, कब से बोला था उसके 2 मिनट पहले भी काउंट कर देंगे, तुमको क्या पता? अब तुमने चालू ही नहीं करा। सर, तो 1 5 मिनट। लगे हुए। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मिनट और 6 मिनट हो जाएंगे। सर आप क्या बता रहे थे, यहाँ पे बताइए। देखिए करे इसको, सबसे पहले तो ये लिखते ही हैं, फिर ये वो हो गया, ये क्या हो गया, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, जैसा अब एक वैल्यू ये अपन ने वो ये तो दे दी, ठीक है, प्रोटोटाइप हो फिर गया। ये लिख दिया। मेन के अंदर फंक्शन कॉल किया, तो कॉल करेंगे तो एक आर्ग्यूमेंट देना है ना आपको, तो एक आर्ग्यूमेंट तो दो आप, कोई भी तो नंबर। वो तो आउटपुट में मतलब वहाँ जहाँ रन करते हैं वहाँ देगी ना। नहीं बेटा ये पहले से देना, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही ये है, ये विद आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाला। तो आ रहा समझ में? आर्गुमेंट ये यहाँ 7 हाँ दे दिया। एक मिनट दिखाऊँ, तो ये आप 7, तो वो किसी वेरिएबल में ले रहे हो आप, जैसे आप ए में ले रहे हैं अपन, हाँ तो वो 7 वैल्यू किस में आ गई, ए में, तो यहाँ लेने की आपको जरूरत नहीं, हाँ ये हटा दो। बस यहाँ पे लिख दो कि इफ यदि a मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 तो इवन है, नहीं तो ऑड, खत्म। समझ, आर्ग्यूमेंट लेना नहीं पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है पवन, सही है, वेरी गुड। ले रिटर्न 0 गलत लगा नहीं, यहाँ नहीं लगाना, बस ये लगेगा रिटर्न 0, यहाँ से हटा दो। देना पूरा मत काट देना उसको बेचारे का। सर इनमें भी तो ये देखिए इंटेंट दिया हुआ है। सुनो तो बेटा, तो उन्होंने देखो यूजर से वैल्यू ली पहले, हाँ फिर उसको यहाँ पास किया है। हाँ यहाँ पे एन तो आपने क्या करा, कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, आप उधर ले रहे थे, डेफिनेशन में लेना, आप पहले ले सकते हो वैल्यू। मैं दोनों टाइप से ही बता रहा हूँ उसको, देखो। हेलो हाँ पाँच बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। देखिए जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है ना, 2 चीजों में कंफ्यूजन आ रहा है, पहले बता दूं मैं सभी को। ऑनलाइन में किसी का बना कि नहीं बना? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सर ये मैसेज का सेंड करते हैं। क्या मैसेज कहाँ सेंड करते हैं? अरे ये है ना इसमें, ये यहाँ पे जाके ये देखो मैंने हाई भेजा, इधर से स्क्रीन पे आया, दिख ही नहीं रहा है। ये आया ना इधर से, देखो मैंने हाई भेजा, सभी के पास आया होगा। सर एक कोई लिखा है कॉल। सर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? अच्छा ओके। कोड। ये देखो इनने भी मेरे जैसे किया है ना। गलत है ना, ये वंशिका वही वाला टाइप कर दिया, कहीं मतलब बनाने से छोड़ो। सर मेरा तो चल रहा है पर। अरे चलेगा तो सही, लेकिन वो पिछले वाले टाइप से बना दिया ना आपने। अपने को कौन सा वाला टाइप यूज करना है, ये देखो अपने को यूज करना है नो रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अच्छा हाँ सर। अच्छा इसका आवाज ज्यादा हो गया, ये चिल्लाते बच्चे से बोलने मेरे पास। अरे वो उसमें से आवाज नहीं आती, एक में आती एक में नहीं आती। अरे वो बच्चों को आवाज नहीं पहुंच पाती ना माइक से, फिर वो प्रॉब्लम मेरी, वो इंटरनेट से कम हुआ कि, या तो मैं इसमें कर लेता हूँ, इस वाले में, इस वाले में। हाँ इसमें ज़्यादा बेटर है। हाँ वही बता ही रहा काटा पिटी कर दी देवी। छोड़ो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। देखो सभी यहाँ पर ध्यान से, 2 चीजों में कंफ्यूजन है बच्चों को, अब ध्यान समझ लेना। अभी इधर सभी बोर्ड पे देखो, ठीक है? बोर्ड पे अपने स्क्रीन पे है ना ब्लैक बोर्ड जो लगा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिटर्न टाइप तो लेना नहीं है, तो क्या करते हैं अपन
वॉइड कर देंगे। फिर अपने फंक्शन का नाम क्या दिया अपन ने, पहले अपन समझ लिए। इवन ऑड कर दिया। क्या नाम दे दिया, इवन ऑड। और उसके अंदर फिर आर्ग्यूमेंट देना है कि अपने को, हाँ एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो नंबर चेक करना है इवन है या ऑड है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन के अंदर जाना, फंक्शन को कॉल करना है। तो ये देखो फंक्शन कॉल तो करना है, बट एक चीज आप ध्यान भी रखो कि फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी देना है। अब चाहे तो आप पहले आर्ग्यूमेंट यूजर से लो और फिर उसके अंदर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कीजिए ना। तो इवन और जैसे कॉल किया एन, ये एन हो गया अपना। इतना क्लियर है। एन क्या है, एन यूजर से लेना पड़ेगा ना। अब यूजर से नहीं लिया है तो आप क्या करो, कोई नंबर पास करो। नहीं, फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। अगर आप देना चाहो तो अंडरस्कोर लगा सकते हो, है ना। वो रूल होते हैं ना वेरिएबल के, अपने याद होंगे, वही सारे रूल यहाँ पर भी फॉलो होंगे। ठीक है, तो 5 पास करा अपन ने। अगर 5 नहीं करना आपको, हम चाह रहे कि यूजर से लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जाके फिर पहले एक वेरिएबल ये बनाइए। अपन को पहले ही करना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन के अंदर भेजना है, मतलब आर्ग्यूमेंट। ये होता है विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर भेजना पड़ेगा, चाहे यूजर से लो या डायरेक्ट भेजो, पर वो पहले ही आपको फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देना है। इसी को तो कहते हैं विद आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट के साथ अपने को क्वेश्चन करना है। तो अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले रहे हैं अपन, एंटर एनी नंबर। इतना क्लियर है। और फिर क्या लगा देंगे, परसेंटेज दी वैल्यू किस में आएगी, अपनी एड्रेस ऑफ एन में। हो गया। अब क्या करेंगे अपन, ये कॉल किया तो पास किसको करेंगे, बहुत सारे बच्चे कॉल कर देते हैं इधर, ये आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करते, तो उसका लेखा क्या करेंगे अपन, यहाँ पास भी तो करना है ना, उसको भेजना ही पड़ेगा वापस उसकी डेफिनेशन में। आ रहा समझ में। ये जो एन में वैल्यू ली वो पास किया अपन ने आर्ग्यूमेंट को, अब वो कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, उसकी डेफिनेशन में जाएगा। तो ये कॉल हुआ, इवन ऑड की डेफिनेशन लिखी अपन ने। बस अब वो एन की वैल्यू जो है आपकी, यहाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो एन की वैल्यू मान लो अपन किस में स्टोर करवा रहे हैं, इस ये x क्या में। हो रहा है, ये अभी अपन x क्यों ले रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जब कोई फंक्शन कॉल होता है और अगर उधर से कोई आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो उसको एक नया वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें वैल्यू स्टोर करेगा वो। अगर आप चाहो तो एक नया वेरिएबल n भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ जब n था तो फिर यहाँ n लिखने की क्या जरूरत है अपने को, डायरेक्ट n भी तो लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जब भी कोई फंक्शन वैल्यू अगर लेके आ रहा है, आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा है, तो उसको हमेशा स्टोर जो किया जाएगा किसी एक नया वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो आप चाहो तो n भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। मतलब ये वाला n और ये वाला n दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये वाला जो n है और ये वाला n क्या होंगे, डिफरेंट। क्यों, बिकॉज जब भी कोई फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है तो वो उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर वैल्यू क्या होती है, कॉपी होती है, जो आप पास करते हो किसके अंदर, फंक्शन कॉलिंग के अंदर वैल्यू को, वो किसके अंदर पास जाती है, इसकी डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, मतलब ये वैल्यू किसके अंदर कॉपी हो गई, इस n में कॉपी हो। मतलब ऐसा समझ लो कि एक दूसरा n पुराना n है और ये कौन सा n है, अपना नया n है। और n अगर आप नया कर ही रहे हो तो आप क्या करो, जैसे अपन घर में रह रहे हैं, मान लो बहुत दिनों से एक ही घर में, हाँ। अब क्या हुआ, घर को चेंज करा अपन, तो अब ऐसा थोड़ी कि अपन जैसे घर में रह रहे थे वैसे भी जाए वापस, थोड़ा अच्छा देखेंगे ना उससे कि और अच्छा मिल जाए, क्यों, है कि नहीं। तो वही है कि मतलब ये n से वैल्यू उठ के कहाँ जा रही है, किसी नए वेरिएबल में जा रही है, वहाँ से कॉपी होती है, तो वो कहाँ जा रही है, x में, तो उसके लिए नया हो गया। अगर आप वैसे ही चाहिए आपको तो एक नया n ले लो आप। आ रहा समझ में। तो आप सेम भी ले सकते हो, अलग, वो आपकी चॉइस है। अब चेक किया जाएगा कि n की वैल्यू को मैं 2 से जब डिवाइड करूँगा, मैंने तो यूज़र ने भेज ही दिया, और रिमाइंडर अगर मेरा 0 के बराबर आया तो क्या आना चाहिए, नंबर इज इवन, और एल्स नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज ऑड, है ना। बस एक ही बार कॉल करना, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक बार इसको पहले तो रन कर लें अपन। तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने, तो क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड। अभी एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखो पहले क्या होगा, यहाँ देखिएगा सभी, ये मेन फंक्शन यहाँ से चालू हुआ अपना प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले यूजर से वैल्यू मांगी गई, फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, फंक्शन कॉल होने से पहले क्या ली, यूजर से वैल्यू ली। ठीक है, क्यों ली अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था विद आर्ग्यूमेंट से करना है क्वेश्चन को, तो आर्ग्यूमेंट लिए अपन ने, फिर उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया। इतना क्लियर है, फंक्शन के अंदर क्या किया, आर्ग्यूमेंट को पास किया। अब जो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से गया तो वो किस में गया, ये वैल्यू किस में कॉपी करी उसने, इस नीचे वाले n में, है ना, इस n की वैल्यू यहाँ कॉपी होगी। चलो मैं उसी में करके बताता हूँ, ऐसा कुछ समझ में आएगा नहीं। सर यही पहले एक वो वाला और करके बता दीजिए ना, क्या बेटा, कि डायरेक्ट जैसे अभी आपने यहाँ 7 हाँ हाँ, वो 7 वाला करके बताता हूँ।
इसको रन कर दो, फिर कर देता हूँ उसको भी, है ना, दोनों ही कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी अपने स्क्रीन पे ये n एक वेरिएबल दिखाई दे रहा सभी को। फिर यूजर से वैल्यू मांगी, यूजर ने क्या लिख दिया उसके अंदर, कुछ भी नंबर लिख दिया, ठीक है। अब E1 नॉट को कॉल किया तो ये 7 है ना इसके अंदर, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। कॉल हुआ तो वो डेफिनेट, तो ये पता है ये जो n की वैल्यू थी यहाँ पे 7, वो इसको मिलेगी, इस n को मिलेगी, मतलब ये वाला n है, अलग n है। तो आप वेरिएबल बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ x आप कर देते हो तो यहाँ भी x चल जाएगा, तो वो n की वैल्यू क्या हो जाती है, x में कॉपी हो जाती है, बस डिफरेंस ही है। तो अब यहाँ पर अपन चेक किसको करेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि अगर सर x में जा रही उधर हम तो यही लेना है तो n ही ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो n भी काम बट आप तो बोल रहे हो कि वो अलग है ये n और वो ऊपर वाला n। तो वैल्यू बेटा कॉपी हो रही है ना, जैसे आप a की वैल्यू मान लो b है, a की वैल्यू कुछ लेते 10, और अगर आपको ये वैल्यू इसमें कॉपी करनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, तो वो कॉपी तो कर रहा है उसमें से, ये वैल्यू इसमें जा रही तो वो तो एक ही है ना, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, वैल्यू एक ही। मैंने वही तो बोला कि पहले अपन पिछले घर में रह रहे थे, नए घर में चले गए, अभी तो क्या हो गए, व्यक्ति थोड़ी चेंज हो गया, वो घर चेंज हुआ, केवल हाउस चेंज हुआ। वैसे इसमें भी क्या हुआ, ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, वैल्यू तो वही है ना, ऐसे कॉपी होती है। क्लियर हुआ इतना, समझ में तो नहीं आया किसी को। तो देखो यहाँ पर उसको चेक किया फिर नंबर को कि 2 से डिविजिबल है क्या, अगर हो तो इवन प्रिंट करे, नहीं तो ऑड प्रिंट करे, और वापस वो काम खत्म करके वापस वहीं जाएगा और फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यूजर से वैल्यू नहीं लेना अपने को, डायरेक्ट अगर फंक्शन में आर्गुमेंट पास करना है तो वो भी समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करो, यूजर से नहीं वैल्यू लेना तो आप कुछ एक वैल्यू पास कर दो, क्योंकि अभी मैं कॉल करूंगा तो देखना एरर आएगी, दिख रही, नॉट डिक्लेयर्ड हेयर। आपने उसका जो फंक्शन का टाइप डिक्लेयर किया उसके अंदर बोला कि एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और आप अभी क्या पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो फंक्शन के अंदर एक इंटीजर आपको देना ही पड़ेगा, तो अगर यूजर से नहीं ले रहे हो तो आपको डायरेक्ट भेजना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो 5 पास किया तो 5 क्या होता है, ऑड या इवन, तो देखो तो ये 5 किसके अंदर गया है, किसमें कॉपी, इस n में, इसलिए यहाँ पर अपन एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी ले लो ना आप, x ले लो, क्या फर्क पड़ रहा, आ रहा समझ में, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ऐसे, और अगर मतलब नंबर देना आपको तो और कॉल कर लो आप, एक मुझे 4 को चेक करना है इवन ऑड, एक मुझे 9 को चेक करना है, समझ गए। तो कौन इवन है कौन ऑड है आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 4 और 7 इवन और ऑड एक साथ लिखते हो, 4 और 7 47 ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते हैं, वो तो 47 तो ऑड हो गया ना। नहीं 47 4 इज इवन और 7 इज ऑड, ऐसा आए। हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखो तो अपन यहाँ पर वो लगा देंगे ना, परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी बताओ, किस में आएगी, एन में आई ना वैल्यू, तो परसेंटेज डी लगाएंगे, क्या लिख देंगे, परसेंटेज डी और फिर n। इतना क्लियर है, सब में स्लैशन लगा देना, नहीं तो वो सब पता है ना फिर एक जैसे आ जाएगा एक ही लाइन में। अब आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है। ये देखो 5 ऑड है, 4 इवन है और 9 वैसे पता चल जाएगा। वो वैल्यू तो आप कुछ ही पास करो, जरूरी थोड़ी मैंने 1 डिजिट का, 2 डिजिट 3 डिजिट, जितने डिजिट का पास करना हो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे नंबर ठीक है, पता चल गया कौन कौन इवन है कौन कौन ऑड है। तो काम आसान हो गया ना अपना, कोई डाउट इसमें नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसका अपन, पहले तो सिंपल वाले ही करते हैं फिर आते हैं फैक्टोरियल वाले में। 2 नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर बताना है, मैक्स फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर, फाइंड मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर में मैक्सिमम कैसे पता करेंगे, फाइंड द मैक्स नंबर बिटवीन 2 नंबर। और इसको कौन से वाले टाइप से बनाना है अपने को, नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स, है ना। पहले ही अपनी कानों को खोल के सुन ले किससे बनाना है नहीं तो पता चले सर पिछले वाले ही बना दिया हमने है ना। तो ये सारी कहानी आपके सामने है, दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा हो तो चश्मा लगा लेना थोड़ा सा, छोटा कर दिया ना, लगा लिया सर, लगा लिया, वेरी गुड। हाँ चेक करना इवन है ऑड है। हाँ ऑनलाइन में सभी भक्तों को आवाज़ आ रही कि नहीं, सर सर हाँ यस सर।
यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते 7 9 10 ऐसे नहीं ले सकते, अलग ही लेना पड़ेगा कि 7 9 10। बेटा देखो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही डिक्लेयर करा ना, अगर अगर अपने आप यहाँ 3 लोगे common- तो फिर हाँ। दे सकते हो, समझ गए। फिर उसके लिए आपको 3 इफेल्स लगाने पड़ेंगे फिर उसके लिए, हाँ 3 के लिए, क्योंकि पहले एक x में जाएगी वैल्यू, एक y में जाएगी, एक z में जाएगी, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू को चेक करेंगे, फिर y को चेक करेंगे, फिर z को, तो 3 इफेल्स। और यहाँ पे भी फिर इंट एक्स वाई यही लगाने बोल रहे हो। तो फिर यहाँ भी फिर एक इफ किसके लिए लग जाएगा, x के लिए, फिर एक इफेल्स y के लिए, फिर एक इफेल्स z के लिए। ये तो बहुत इसलिए इससे ज़्यादा इजी है ना, यहाँ ऐसा पास कर दो आप, ठीक है। ये बात तो वही हो रही ना, काम इससे भी तो वही हो रहा है, लेकिन छोटा करना पड़ रहा ना। जल्दी से करें इसको ट्राई, ऑनलाइन वालों को भी करना। ऑनलाइन वाले केवल ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बस लाभ ले रहे हैं। आवाज आ रही कि नहीं ऑनलाइन वालों को? यस सर आ रही है। आपको बनाना Yes, है sir. ना, भेजना है। अभी एक का क्वेश्चन आया मेरे पास, वो भी गलत, ठीक है। सर वो टाइप नहीं होता ना फोन में। क्या हिंदी बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही मेरे को, 1 मिनट रुको, आवाज नहीं। इधर क्या बोल रहे सर हो? वो टाइप नहीं होता, टाइप होने में टाइम लगता है उसमें। अच्छा, चैटिंग तो मोबाइल में हो, टाइम हो, हाँ मैं अभी तो फोन में हो, ठीक है। यस सर। फोन में तो स्पेलिंग में क्या बोलूं, ठीक है, कॉपी बना के देख लो, बाकी फिर मैं बता दूंगा आपको, है ना। कुछ एरर होगी तो बताऊंगा इसके बाद में। जल्दी से करो, सबके पास बस 2 ही मिनट बचे, अब मैक्सिमम हो गए 3 मिनट पहले अब। सर आगे अरे तो यहाँ बेटा डिक्लेयर तो करो, इंट इधर आओ। ए और बी ऐसे थोड़ी यहाँ भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं, वेरिएबल का ए और बी डिक्लेयर का करे अपन ने, ये डिक्लेयर करो ना, इंट ए इंट बी, समझे। हाँ ये बाकी सही है। हाँ क्या नाम है अपना, भूल गया मैं, मोहित बना कि नहीं बन रहा बेटा, बस थोड़ी देर 1 मिनट बैठ जाओ, फिर करते हैं। अरे तुम सजन प्रभाई गार्डन में जाओ, तो शादी है अभी। सर वो एग्जाम्पल जब भी कराया वो 1 मिनट खोलिए। ये इधर बनाओ ना आपको पेन। ये पहली बात तो मतलब मोस्टली सही है, बस यहाँ इंट ए इंट भी लिखना पड़ेगा ना, कॉमन लगा सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना। इंट भी ले सकते हैं अभी तो। यहाँ रिटर्न 0 नहीं लगता है, ये मतलब वापस रिटर्न होगी, यहाँ जाएगा ना वो, तो फिर ये रिटर्न अलग एग्जाम्पल मेन से शुरू होता है प्रोग्राम, मेन पे खत्म होता है। ये तो डेफिनेशन, ये काम खत्म करके यहाँ जाएगा, ठीक है, बाकी सही है। हाँ, और सर किसी इसके का आगे नहीं आता, बस यहाँ तक देखो सही है कि नहीं पहले। हाँ सही है ना, तो क्या दिक्कत है। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे 10 और 20 ये वैल्यूज में कॉपी होती है जो यूजर आर्ग्यूमेंट भेजता है। तो यहाँ पे इंट एक्स और इंट वाई नहीं लिखना, बस इंट ही लिखना है। नहीं लिखना ना, वही तो वेरिएबल बनाना ना आपको, एक एक्स लिया एक वाई लिया अपन ने, ठीक है। अब आपकी 10 किस में आ गया, एक्स में आ गया, इधर वाई ले लिया, तो अब चेक करेंगे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो प्रिंट व्हाट, एक्स इज मैक्स, ओके, सही बात है ना, एक्स इज मैक्स, और एल्स नहीं तो कौन प्रिंट करवाएंगे, वाई। बस मतलब ऐसा होता है, वो वैल्यू इसमें कॉपी होती है, फिर उस पर ऑपरेशन कराते हैं, हो गया इतना ही है। नई वैल्यू पास करनी तो और करते और हैं। अगर जैसे ये अभी वैल्यू अपन ने कॉल में ही ले ली है, अगर अपन को प्रिंट वाला कराना तो यहाँ की हाँ ऊपर लेनी पड़ेगी, लेकिन ए और बी को पास करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ वैल्यू पे क्या आएगी लिखेंगे फिर 10 और 20 जगह ए वो और वेरिएबल जो जिसमें आपने वैल्यू, मतलब ए और बी, और यहाँ पे लिखेंगे इंट एक्स इंट वाई, वेरिएबल तो कुछ भी ले लो, और कोई ये दिक्कत सेम रहेगा। समझ गए। चलो हाँ, और किसी का बनाता नहीं। सर एक बार मैसेज करो ना, क्या कर दूं, हिंदी में बोलो, क्या बोलो। मैसेज ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे। मैसेज इसका नहीं आ रहा मैसेज, 1 मिनट रुकना। भूमिका क्या करूं, मैसेज कर दूं, ठीक है, लिख दिया मैंने, हेलो आ गया, दिख रहा है। हाँ ठीक है, हाँ बना किसी का कोई डाउट बता देता हूँ मैं एक बार, देख ले पहले वंशिका ने क्या बनाया है। मैक्सिमम की स्पेलिंग गलत लिख दी। तो उसमें ब्रैकेट कहाँ गया, इसका ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट चालू होगा ना,
मेन फंक्शन बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम के, अच्छा मेन के अंदर ही वो लिख दिया, नहीं हाँ ये जो है ना ये प्रोटोटाइप इसको ऊपर लिखा करो, मेन के ऊपर, हाँ ओके। फिर अंदर कॉल किया वो डेफिनेशन में गया ए बी वैल्यू गई, ठीक है, बाकी ए की वैल्यू बी की वैल्यू रिटर्न होकर वापस आएगा, ठीक है सही। बस वो एक गलती है, बता दिया मैंने। चलिए जिससे नहीं बना हो वो बता दूं कैसे करना है आपने को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक हेडर फाइल stdio.h, अरे समझ में आ रहा कि नहीं किसी को, थोड़ा डॉट लगाते हैं। फिर इसके बाद रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, void प्रोटोटाइप, void। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैक्स नम के नाम से बना लूँ मैं, और कितने नंबर देने उसके अंदर, 2 देने ना, तो 2 इंटीजर देंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद दानिश मेन फंक्शन, फंक्शन को कॉल करो तो कितने आर्गुमेंट देंगे अपन मैक्स नम के अंदर, अरे उसका तो बन गया, तुम तो समझ लो प्रभु, उसने तो बना लिया हो गया क्या, ठीक है। चलो तो ये 2 वैल्यू पास कर दी मैंने, या यूजर से लेके करना हो तो वो आपकी चॉइस है ना, दोनों ही आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पास किया, और चलो बस ठीक है एक ही बार कर देते और ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अब ये कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, उसकी डेफिनेशन में, void क्या नाम है फंक्शन का, मैक्स नाम। एक वैल्यू किस में ले रहे हो, एक ए में ले लिया, एक बी में ले लिया, ठीक है। अब चेक करेंगे ए अगर बड़ा हो किससे, बी से, तो क्या प्रिंट करवा दें, जल्दी बताओ। ए वैल्यूज मैक्स ना, तो परसेंटेज डी इज मैक्स, और परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से ले लो, ए से, और फिर एल्स नहीं तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज मैक्स, और इसकी वैल्यू कहाँ से, हो गया। देखो जो एक काम करते और कुछ भी पास कर दे, 2-3 बार कर देते अपन कॉल, फंक्शन बनाए क्या अपन, उसका एडवांटेज लेंगे ना अपन। मैक्स और फिर अगर अपन ने 67 लिख दिया, हाँ 67 वो फिर एलसिफ वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, एक बार यहाँ पे 1-2 नंबर सेम लिख के देखिए। क्या कर दे, सेम कर दें, हाँ। 34 कर दो इसको। हाँ, अब बताओ क्या है, अब रन करिए क्या होगा, आप बताओ क्या है क्या सोचो होगा, सोचो मुझे क्या पता। सोचो तो सही। हाँ यूजर से वो तो यहाँ आ जाएगा ना इसी में ऊपर, यहाँ पे इंटीजर 2 वेरिएबल ले लेना आप पहले, समझ गए, और फिर इस वैल्यू लेते जाना, एंटर एनी, वो हर बार मैसेज देना पड़ेगा आपको, समझ गए। 2 नंबर और फिर एक वैल्यू किस में आ जाएगी अपनी ए में, और दूसरी भी 2% दी, एड्रेस ऑफ ए, हो गया। और बस यहाँ किसको पास करना, फिर ए और बी को, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अभी हटा दो, हाँ बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 2 में सेम है लास्ट में, 2 वैल्यू सेम है लास्ट में। अरे देखो मोहित, यार स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, /n/n क्या हो गया, अरे एल्स वाला आएगा ना। अब 34 बड़ा होता है क्या 34 से, नहीं होता है, तो वो किसको बोल देगा, 34 इज मैक्स, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला आ रहा, तो बी वाला एल्स चलेगा, तो 34 को मैक्स बताएगा, ये देखो। बट वो गलत है ना, क्योंकि 2 हमने देखो बोल रहा है 34 इज मैक्स, ये तो सही है 54, दोनों में देखो 23 54 में कौन बड़ा है, 54 67 48 में, हाँ 67 बड़ा है, बट यहाँ पर सेम वैल्यू। तो आपको इसका याद हो तो कंसेप्ट कौन सा लगाना पड़ता है, फिर एक आपको अलग से लगाना पड़ेगा वो एलजिप, कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो, ए इज इक्वल बी, तब जाके वो बोले कि बोथ वैल्यूज आर इक्वल, है ना, दोनों सेम है इक्वल, ऐसा तो वो एलजिप करके कंडीशन देनी पड़ती। बट ये जो क्वेश्चन है ये अभी कौन सा है, केवल ओनली मैक्स नंबर फाइंड करने का, कि 2 नंबर में मैक्स पता करना है, तो बस आप इतना ही करोगे, बट वो इक्वल का क्वेश्चन हो गया, तो वो अलग से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं। अब एक फैक्टोरियल का आप घर से करके लाएंगे, इसका मैक्स नंबर विद आर्ग्यूमेंट वाले से, और इसके अलावा कौन सा करोगे आप, मिनिमम वाला भी करना है ना, मिनिमम नंबर निकालना है, एक फैक्टोरियल निकालना है, और ये टाइप अच्छे से कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कल, क्योंकि आगे की जो टाइप है वो और ज़्यादा इससे भयानक है पहले बता दूं मैं, ये मतलब अच्छे से कर लेना, ठीक है, इतने नहीं पता चले सिर के ऊपर से क्यों सीधे, ठीक है ना। तो इतने आप अच्छे कर लेना इन सबको, ये मैंने 2 और एग्जाम्पल दिए, इनको भी ट्राई करना, रन करके देखना,
फिर अपन आगे करेंगे, ठीक है बेटा। शेयर कर देता हूँ मैं आपको पूरा कोड, क्लासरूम पे क्लास अपलोड कर देते हैं अपनी।